नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। आज से जो हमारा क्लास चलेगा रीट यानी राजस्थान टेट के लिए यह क्लास है, जिसमें आपको संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। जो प्राइमरी लेवल का जिसमें आपको सीडीपी के क्या बाल विकास के जो भी क्वेश्चन यानी 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्नों के क्या मिलेंगे, आपको डिटेल हल मिलेंगे। और आपको यह क्लास डेली मंडे टू सैटरडे डेली शाम 6 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी अभिषेक सर के साथ। तो आइए, आज हमारा कौन सा क्लास है, पहला क्लास है। आइए बाल विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या 2011 से जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा राजस्थान टेट हुआ था क्या राजस्थान देखिए जो हमारा राजस्थान टेट हुआ था क्या 2011 में, किसमें 2011 में राजस्थान अध्यापक पात्रता का जब परीक्षा हुआ था 2011 में लेवल फर्स्ट की, उसकी आज हम लोग क्या देखेंगे, बाल विकास। क्या देखेंगे हम लोग, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जो आपका कब परीक्षा हुआ था, आपका पेपर कब हुआ था, 31/7/2011 को यह पेपर हुआ था। आइए इस क्वेश्चन को इस सीरीज को एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं कि निर्देश क्या कह रहे हैं, इस खंड में कुल कितने प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न क्या हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन है। आइए 30 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, कह रहा है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। क्या बोला है आपसे कि खिलौने की आयु कहा जाता है किसको, पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा शैशवावस्था को, और चौथा इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए, आपको इसकी क्या मिलेगी, पूरी तरह से व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है कितनी मानी गई है, 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु इस आयु वर्ग को क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौने के साथ ही अपना क्या करता है, अपना मन बहलाता रहता है। और जो स्टैनले हॉल हैं, स्टैनले हॉल के अनुसार क्या है, बच्चे के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो स्टैनले हॉल हैं उनके अनुसार क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं खेल के ही बच्चे के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे करें कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आपसे क्या पूछा है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछा है। पहला दिया है कि दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा दिए अनुकरण दूसरा दिए अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा दिए प्रश्न करने की अवस्था, और चौथा ऑप्शन दिया है खेलने की अवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यही है, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दल या समूह में रहने की अवस्था। आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। देखिए, जो आपका अभी हमने देखा है कि जो आपका पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी एज कितनी होती है, पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। क्या होती है, 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की मुख्य निम्न विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला कौन सी है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, दूसरा क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यों एवं कैसे। बच्चों में, छोटे बच्चों को आप जब भी देखेंगे, छोटे जो बच्चे होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि मम्मी ये कैसे हुआ, मम्मी ये कैसे हुआ। आपसे इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका उस क्वेश्चन का जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। उसी अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। युक्त प्रश्न पूछता है। तीसरी विशेषता क्या है, खेलने की प्रवृत्ति, खिलौने की आय कहा जाता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि खिलौने की आय
कौन सी अवस्था में आता है, पूर्व बाल्य अवस्था में आता है। चौथा पॉइंट क्या है, शारीरिक विकास में तीव्रता। और चौथा जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट है क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको क्या होता है, स्व प्रेम की भावना होती है। क्या होती है, स्व प्रेम की भावना होती है, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होता है। उनमें क्या होता है, स्व प्रेम की भावना होती है, यानी खुद से प्रेम की भावना होती है। कोई भी सामान अपने आप किसी को देना नहीं चाहते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, देखिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है कि जो संवेग का परिवर्तन, संवेग का प्रदर्शन करना होता है, संवेग का प्रदर्शन। सातवां क्या दिया है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि। और उनकी अगली विशेषता क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर क्या करते हैं, आधारित काम करते हैं। जैसे दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, बल्कि क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता है। क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता है। आइए, और जो इसको आयोग ने कौन सा माना है, डी माना है, लेकिन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए ये जो आपका क्या है, पैडागोजी, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। आयोग कुछ मान देता है और आपका आंसर कुछ रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, उत्तर बाल्यावस्था में, क्या उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। पहला द्रव्यमान में, दूसरा द्रव्यमान और संख्या में, तीसरा संख्या में, और चौथा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा, किसमें अंतर समझने लगता है, परिवर्तन समझने लगता है, क्या द्रव्यमान में, किसमें, द्रव्यमान में। आइए देखिए द्रव्यमान भी होगा, देखिए गलत हो गया, द्रव्यमान नहीं होगा, केवल द्रव्यमान नहीं होगा, आपका कौन सा सही हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों हो जाएगा। क्या आपका तीनों दिया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और क्षेत्र हो जाएगा। आइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि उत्तर बाल्यावस्था का काल जो होता है 9 वर्ष से 12 वर्ष होता है। इस काल में क्या, इस काल में बालक की औपचारिक, क्या औपचारिक शिक्षा क्या होती है, प्रारंभ होती है, तथा बालक विद्यालय जाने लगता है, और बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र को क्या करता है, समझने लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे क्या कि जो विकास का अर्थ है, क्या विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है, पहला दिया है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा बोला है अभिप्रेरणाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन दिया है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और चौथा ऑप्शन दिया है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, और जो इसका नोट में देखिए, जो आयोग ने इसका विकल्प कौन सा माना है, आयोग ने इसका विकल्प कौन सा माना है, सी माना है, यानी कौन सा आयोग ने माना है, आयोग ने इसका विकल्प सी माना है, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। लेकिन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहे कि विकास के संदर्भ में, क्या विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे क्या पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सही बात है। दूसरा बोला है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, नहीं होता है भाई, यही आपका क्या है, गलत दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए आपका ये पेडागोजी का सेक्शन है, तो इसमें आपको पहले चारों विकल्पों को क्या करना है,
ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, जवाब इसका देना है। तीसरा विकल्प देख लीजिए, कह रहे हैं कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन बोला है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में अलग विशेषता होगी, किशोरावस्था में अलग विशेषता होगी, पूर्व बाल्यावस्था में अलग विशेषता होगी। इस सब की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए जो विकास की विशेषताएं, आइए इसको देख लेते हैं। क्या विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। दूसरा क्या बोला है, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तीसरा क्या बोला है कि विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि अगर उनको क्या होता है, नकारात्मक दिशा दे दिया जाता है तो उसमें क्या होती है, नकारात्मक भावनाएं विकसित हो जाती है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि बढ़ावा देने से विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं या बालक को हम मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम ये बच्चे क्या कर सकते हो, तो वो बच्चे में क्या होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन पावर आ जाती है, तो वो बच्चा क्या करता है, करने की कोशिश कर लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। कौन नहीं है, पहला ऑप्शन दिया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना। दूसरा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा विकल्प क्या दिया, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और चौथा दिया अपने हम उम्र बालक के साथ रहकर सीखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा विशेषता नहीं है, क्या उपयुक्त नहीं है, क्या कि जो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन, आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या करें कि जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों की निम्न विशेषताएं कौन सी हैं। पहला विशेषता क्या है कि जो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा क्या है, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा क्या है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहकर सीखना। हम क्या करते हैं, अपने अपने बराबर के बच्चों के साथ क्या करना है, खेलना पसंद करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, सातवां नंबर आपसे क्या क्वेश्चन बोला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है। क्या प्राय है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या बोला है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा क्या बोला है कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा बोला है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। चौथा ऑप्शन बोला है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन ही इतना लंबा है, लेकिन क्वेश्चन से डरना नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से आप पढ़िए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि 5 वर्ष का राजू है, क्या बोला है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, पहला दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा दिया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, क्या ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। आइए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, किसने दिया था, पावलॉक ने। किसने दिया था, पावलॉक ने। देखिए
क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी प्रकार क्या किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होता है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। इस प्रकार का अधिगम होता है क्या इस प्रकार का अधिगम हो जाता है। प्रश्न जब में जैसे राजू बिजली चमकने और कड़कने की आवाज़ सुनकर क्या करता है, उछलता है। बाद में क्या बाद में जब वो क्या करता है, बाद में जब वो पुनः क्या करता है, बिजली कड़कती है क्या बाद में जब वो पुनः बिजली कड़कती है तो वो पुनः उछल जाता है। यानी एक क्रिया जब बिजली सुनना है, कड़कने की आवाज़ सुनना है तो क्या हो रहा है, उछल रहा है, फिर दोबारा सुनना है तो उछल रहा है, यानी ये क्रिया क्या हो रही है, दोहराई जा रही है। इस प्रकार की अनुक्रिया उछलना क्या है, उद्दीपक है और बिजली के कड़कने की के साथ क्या है, संबंधित हो गई है। यानी जैसे ही बिजली क्या होगी, कड़केगी तो वो जो राजू नाम का लड़का है, बच्चा है, वो क्या करेगा, उछलना शुरू करेगा। फलस्वरूप उस विशेष उद्दीपक के प्रति वह विशेष अनुक्रिया करना सीख गया कि जैसे ही उसकी क्रिया यानी कड़कने की आवाज़ को सुनेगा तो क्या करेगा, वो बच्चा जो राजू है वो क्या करेगा, उछलने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सकारात्मक, यानी पहला ऑप्शन दिया है मित्रों के द्वारा उपहास, नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरा दिया है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा दिया है मीन मेघ लिखना बंद करना, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इनमें से तो सभी होगा नहीं, क्या होगा, इनमें से तो सभी होगा नहीं, क्या होगा, इनमें से तो सभी होगा नहीं। मीन में लिखना बंद करना ये भी नहीं होगा। आपसे उदाहरण पूछा है ना सकारात्मक दंड का, फिर क्या है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना होगा नहीं। देखिए हमने पहला ही क्वेश्चन को क्या बताया था, पहले गलत बताया था, लेकिन आपका ऑप्शन ऐसा दिया है कि ये तीनों सही नहीं हो सकते हैं। एक ऑप्शन है क्या, मित्रों के द्वारा उपहास क्या करना, उड़ाना। यानी देखिए जब कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे मित्र क्या करते हैं, हमारा उपहास उड़ाते हैं। जैसे कहते हैं बच्चों से कि जैसे हमारे कोई मित्र कहते हैं कि क्या ये काम तुम नहीं कर सकते हो, मतलब मजाक बनाते हैं कि तुम ये काम, जैसे कोई बच्चा है उसको कह रहे हैं कि तुम राजस्थान का टेट पास नहीं कर सकते हो, ये क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को उपहास कर रहे हैं, क्या करें, उपहास कर रहे हैं। अगर उसी बच्चे ने उसका क्या कर लिया, उसको एक हमको क्या बोलते हैं, उसको एक चीज़ सोच लिया कि नहीं हमको ये क्या करना है, पास करना है, राजस्थान टेट का एग्ज़ाम हमको पास करना है, तो उसके लिए जो उसका मित्र उपहास किया है उसके लिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके लिए ये चीज़ सकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए आपका जो आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। जो बालक को अभिप्रेरित करने की कई साधन है, पहला है सकारात्मक साधन, दूसरा है नकारात्मक साधन। पहला जैसे सकारात्मक में प्रशंसा कीजिए, शाबाशी दीजिए या पुरस्कार दीजिए, और जो नकारात्मक है ये दो प्रकार के हैं, सकारात्मक दंड है और नकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड यानी उपहास हो करना या हंसी उड़ाना। देखिए अभी हमने बताया था ना कि जो सकारात्मक दंड है यानी उपहास, जैसे उस बच्चे को हमने उपहास किया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी को उसने क्या कर लिया, अपने आप में बना लिया कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। और नकारात्मक में क्या होता है, शारीरिक क्या करना, दंड देना या डांटना। बच्चे को मारना नहीं है, न डांटना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा बोला है कि यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा बोला है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन बोला है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से क्या करता है, दूर रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला अभ्यस्तता कहलाता है, दूसरा अधिगम, तीसरा अस्थायी अधिगम, चौथा अभिप्रेरणा। तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अभ्यस्तता, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है उसमें अभ्यास हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को निम्न में से करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। तीसरा ऑप्शन दिया किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति प्रदान करना। चौथा ऑप्शन दिया संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या, किसी जो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें कि उपलब्धि अभिप्रेरण, क्या उपलब्धि अभिप्रेरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 13 नंबर का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका क्या कि उपलब्धि अभिप्रेरण जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा दिया है यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरण कहा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। आपको मालूम होगा कि जो 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था में आती है। तो आपका किस में जाएगा बच्चा, विद्यालय में जाएगा। किस में, तो विद्यालय में जाना रुचि ले लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के क्या है समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। कौन सा है, गुण सिद्धांत, दूसरा प्रकार सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा व्यवहारवाद सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। आइए इसको देख लेते हैं क्या कि जो हमारा क्या कह रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था और फ्रायड ने चेतन अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क एक बड़ी बर्फ के चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, चेतन के 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा है, चेतन, दूसरा अर्धचेतनी और तीसरा अचेतन। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा और इसी सीरीज का यानी 2011 के क्वेश्चन को कल हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।